कभी सोचा है, जिसे पाने के लिए तुम रातों को जागते हो, वो अगर खुद तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए तो? वो दिन में तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे मैसेज का इंतजार करे। बस 4 कदम है। अगर तुमने ये 4 काम सीख लिए तो वो तुम्हारे प्यार के लिए तरसेगी। अब सुनो, पहला राज, ज्यादा दिखाना बंद करो कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम हर वक्त उसकी परवाह करते रहोगे, हर घंटे चैट भेजते रहोगे, तो उसे लगेगा कि तुम्हारा प्यार गारंटीड है, और जो चीज पक्की मिल जाए उसकी कीमत कौन समझता है। इसीलिए थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। कभी कभी जवाब देने में टाइम लो, कभी व्यस्त रहो। उसे एहसास होने दो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। वो तभी तुम्हें मिस करेगी जब उसे महसूस होगा कि तुम बदल गए हो। जब उसे दिखेगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तब उसके मन में एक डर जागेगा, क्या वो अब पहले जैसा मुझे चाहता भी है? यही डर प्यार को दोबारा जगाता है। तो पहला काम, थोड़ा दूरी बनाओ, लेकिन सम्मान से। ना झगड़ा करो, ना शिकायत, बस खुद पर फोकस करो। तुम देखना, उसी पल से उसका दिल तुम्हें याद करने लगेगा। कभी गौर किया है, जब तुम उसे पाने की पूरी कोशिश करते हो तब वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है, लेकिन जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो, अचानक वो तुम्हारे हर स्टेटस, हर फोटो, हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगती है। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू बढ़ाते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हें नोटिस करने लगती है, और प्यार भी। अब सुनो दूसरा काम, अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाओ, खुद को अहम बनाओ। देखो, हर रिश्ता एक आईने की तरह होता है। तुम खुद को जैसा देखते हो, सामने वाला तुम्हें वैसा ही समझता है। अगर तुम खुद को कमजोर, बेचारा, उसके बिना अधूरा दिखाओगे, तो वो तुम्हें उसी नजर से देखेगी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा उसके पीछे भागता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू किया, उसे लगेगा, ये पहले जैसा नहीं रहा, क्या सच में इसे अब मेरी जरूरत नहीं? यही वो पल होता है जब उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कना शुरू करता है। खुद की वैल्यू बढ़ाने का मतलब अहंकार नहीं, इसका मतलब है खुद की इंपॉर्टेंस को समझना। अपने सपनों पर काम करो, अपने पैशन को जियो, अपने अंदर वो ग्लो वापस लाओ जो तुम्हारे अंदर कहीं छिप गया है। कभी भूलना मत, आकर्षण उसी के लिए पैदा होता है जो खुद से प्यार करता है, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास हो, जो अपने फैसलों पर डटा रहे। जब वो देखेगी कि तुम अब पहले जैसे डिपेंडेंट नहीं हो, वो खुद डरने लगेगी कि कहीं उसने तुम्हें खो तो नहीं दिया। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, वो अपने प्यार के लिए खुद को बदल देते हैं, जबकि सच्चा प्यार तब लौटता है जब तुम खुद को पहचानते हो। इसलिए आज से तय करो, अब किसी को प्रूव नहीं करना, अब बस इम्प्रूव करना है। तुम्हारा हर कदम, हर प्रगति उसे याद दिलाएगी कि उसने तुम्हारे जैसा इंसान खो दिया। और यकीन मानो, जिस दिन तुम अपने आप से सच्चा प्यार करने लगोगे, उसी दिन से वो तुम्हारे प्यार के लिए तरसने लगेगी। कभी किसी को बिना कुछ कहे सब कुछ महसूस करवाया है? जब तुम बोलना बंद कर देते हो, तब सामने वाला पहली बार सुनना शुरू करता है। और यही तीसरा काम है, साइलेंस की ताकत को समझो। हर वक्त जवाब देना, सफाई देना, समझाना, ये सब कमजोरी का संकेत होता है। कभी कभी चुप रहना सबसे ज्यादा असर डालता है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, जब तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताते, वो बेचैन हो जाती है यह सोचकर, क्या हुआ, अब ये क्यों नहीं बोल रहा। वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, तुम्हारे सोशल मीडिया पर नजर रखेगी, हर बात के पीछे मतलब ढूंढेगी, और वहीं से उसके मन में तुम्हारे लिए वो कमी पैदा होगी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। साइलेंस एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। यह दिखाता है कि तुम अब किसी को जवाब देने के मोड में नहीं, बल्कि कंट्रोल में हो। जब तुम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाते हो, तो सामने वाला खुद डरने लगता है कि कहीं उसने तुम्हें बहुत दूर तो नहीं कर दिया। इसलिए अब जरूरत नहीं हर मैसेज, हर कॉल का जवाब देने की। अब जरूरत है खुद को इतना कम्युनिकेटिवली स्ट्रांग बनाने की कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका डर बन जाए। याद रखो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंची आवाज होती है, क्योंकि जो समझता है
वो शब्दों से नहीं, एहसास से समझता है। यह सवाल ही उसका दिल हिला देगा, क्योंकि इंसान तब तक किसी की अहमियत नहीं समझता जब तक वो दूर नहीं चला जाता। इसलिए अब थोड़ी दूरी को डर नहीं, हथियार बनाओ, क्योंकि वो दूरी ही तुम्हारे प्यार को फिर से जगा देगी। वो शायद किसी और से बात करे, पर तुम्हारे जैसे वाइब्स किसी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाता था। तुम अब अपग्रेडेड वर्जन हो खुद का। 9वां काम है, खुद को इतना शानदार बनाओ कि वो रिग्रेट करने लगे। अब वक्त है खुद को ऐसा इंसान बनाने का जिसे देखकर वो सोचे, मैंने इसे क्यों छोड़ा। अपने लुक्स, लाइफस्टाइल, बोलने के तरीके, सोच, सब पर काम करो। जब वो तुम्हें खुश, आत्मविश्वासी और सफल देखेगी तो उसकी अंदर की ईगो टूट जाएगी। वो सोचने लगेगी, ये मेरे बिना इतना अच्छा कैसे हो गया। यही वो पल होगा जब वो तुम्हारे बारे में सोचते हुए रातें बिताएगी, क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब तुम्हारा बदलाव किसी और के पछतावे का कारण बन जाए। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक चीज पर रखो, बेटर वर्जन बनो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो प्यार खुद दौड़कर वापस आता है। कभी किसी से बात करते करते अचानक दूरी बना ली है तो तुम जानते हो कि वो बेचैनी कैसी होती है। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, उम्मीद होती है कि शायद ये उसी का मैसेज हो। 10वां काम है, कम्युनिकेशन का खेल सही खेलो। हर समय चैट करना, जल्दी रिप्लाई देना, ये सब तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। अब तुम्हें ऐसा करना है कि वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करे। कभी कभी रिप्लाई में देर करो, कभी सीन करके जवाब मत दो, कभी बस छोटा सा जवाब दो ताकि उसके मन में सवाल उठे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसकी क्यूरियोसिटी बन जाएगी और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। पर ध्यान रखना, ये गेम खेलना नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। तुम्हारा हर शब्द, हर साइलेंस अब एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम मैसेज नहीं भेजोगे तब वो तुम्हें याद करेगी, और जब भेजोगे तो उसका दिल मुस्कुरा उठेगा। प्यार में हारने वाला वही होता है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो थोड़ा बोल दे तो तुम टूट जाते हो, वो नजर फेर ले तो तुम बिखर जाते हो। लेकिन याद रखो, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो रिश्ते में पावरफुल बन जाता है। 11वां काम है, इमोशनली स्ट्रांग बनो। अब रोना, मनाना, गिड़गिड़ाना बंद। अब सुकून से मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने दर्द पर हंसने लगते हो तो सामने वाला डरने लगता है कि अब ये मुझे भूल रहा है। अगर वो जान जाएगी कि तुम उसकी बातों से परेशान हो तो वो तुम्हारे एहसास को हल्के में लेगी। पर जब उसे दिखेगा कि तुम अब शांत हो, संभले हुए हो, तो उसके मन में जिज्ञासा और अपराध बोध दोनों पैदा होंगे। भावनाएं दिखाना बुरा नहीं, पर उन्हें कंट्रोल में रखना ही समझदारी है, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है उसे खोने से सब डरते हैं। अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना टूटे हो। बस मुस्कुराओ और अपनी चुप्पी से बता दो, मैं बदल गया हूं। कभी ऐसा हुआ कि किसी की गलती पर तुमने कुछ नहीं कहा और वो खुद अपनी सोच से जलने लगी? यही है 12वां रहस्य। तुम्हारी चुप्पी उसका आईना बनेगी। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो तब उसके मन में एक डर शुरू होता है, क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया? वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करेगी, पर अंदर से उसे पता होगा कि गलती उसी की थी। साइलेंस सिर्फ शांति नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला अपने कर्मों से टकराता है। वो हर दिन सोचती है, क्या मैंने उसे खो दिया? और वो डर, वही पछतावा उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। इसलिए अब कुछ मत बोलो, ना ब्लेम करो, ना जस्टिफाई, बस चुप रहो, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सजा है। पहले तुम उसे इंप्रेस करना चाहते थे, अब वक्त है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वो तुमसे इंस्पायर्ड हो जाए। 13वां काम है, अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनो। अब तुम्हारा फोकस प्यार नहीं, पर्पस है। जब वो देखेगी कि तुम अपने सपनों के लिए जी रहे हो, तुमने खुद को निखार लिया है, तुम अब किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं हो, तो उसका दिल तुम्हारे लिए फिर से धड़कने लगेगा। लोग हमेशा उसी की तरफ खींचते हैं जो खुद पर काम करता है, जो अपने जीवन को दिशा देता है। अब तुम वो बनो जिसे देखकर वो कहे, काश ये अब भी मेरा होता।
इंस्पायर करने वाले इंसान को कोई भुला नहीं पाता, क्योंकि वो दिल में नहीं आत्मा में जगह बना लेता है। यह सवाल ही उसका दिल हिला देगा, क्योंकि इंसान तब तक किसी की अहमियत नहीं समझता जब तक वो दूर नहीं चला जाता। इसलिए अब थोड़ी दूरी को डर नहीं, हथियार बनाओ, क्योंकि वो दूरी ही तुम्हारे प्यार को फिर से जगा देगी। वो शायद किसी और से बात करे, पर तुम्हारे जैसे वाइब्स किसी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाता था। तुम अब अपग्रेडेड वर्जन हो खुद का। 9वां काम है, खुद को इतना शानदार बनाओ कि वो रिग्रेट करने लगे। अब वक्त है खुद को ऐसा इंसान बनाने का जिसे देखकर वो सोचे, मैंने इसे क्यों छोड़ा। अपने लुक्स, लाइफस्टाइल, बोलने के तरीके, सोच, सब पर काम करो। जब वो तुम्हें खुश, आत्मविश्वासी और सफल देखेगी तो उसकी अंदर की ईगो टूट जाएगी। वो सोचने लगेगी, ये मेरे बिना इतना अच्छा कैसे हो गया। यही वो पल होगा जब वो तुम्हारे बारे में सोचते हुए रातें बिताएगी, क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब तुम्हारा बदलाव किसी और के पछतावे का कारण बन जाए। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक चीज पर रखो, बेटर वर्जन बनो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो प्यार खुद दौड़कर वापस आता है। कभी किसी से बात करते करते अचानक दूरी बना ली है तो तुम जानते हो कि वो बेचैनी कैसी होती है। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, उम्मीद होती है कि शायद ये उसी का मैसेज हो। 10वां काम है, कम्युनिकेशन का खेल सही खेलो। हर समय चैट करना, जल्दी रिप्लाई देना, ये सब तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। अब तुम्हें ऐसा करना है कि वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करे। कभी कभी रिप्लाई में देर करो, कभी सीन करके जवाब मत दो, कभी बस छोटा सा जवाब दो, ताकि उसके मन में सवाल उठे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसकी क्यूरियोसिटी बन जाएगी, और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। पर ध्यान रखना, ये गेम खेलना नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। तुम्हारा हर शब्द, हर साइलेंस अब एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम मैसेज नहीं भेजोगे तब वो तुम्हें याद करेगी, और जब भेजोगे तो उसका दिल मुस्कुरा उठेगा। प्यार में हारने वाला वही होता है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो थोड़ा बोल दे तो तुम टूट जाते हो, वो नजर फेर ले तो तुम बिखर जाते हो। लेकिन याद रखो, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो रिश्ते में पावरफुल बन जाता है। 11वां काम है, इमोशनली स्ट्रांग बनो। अब रोना, मनाना, गिड़गिड़ाना बंद। अब सुकून से मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने दर्द पर हंसने लगते हो तो सामने वाला डरने लगता है कि अब ये मुझे भूल रहा है। अगर वो जान जाएगी कि तुम उसकी बातों से परेशान हो तो वो तुम्हारे एहसास को हल्के में लेगी। पर जब उसे दिखेगा कि तुम अब शांत हो, संभले हुए हो, तो उसके मन में जिज्ञासा और अपराध बोध दोनों पैदा होंगे। भावनाएं दिखाना बुरा नहीं, पर उन्हें कंट्रोल में रखना ही समझदारी है, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है उसे खोने से सब डरते हैं। अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना टूटे हो। बस मुस्कुराओ और अपनी चुप्पी से बता दो, मैं बदल गया हूं। कभी ऐसा हुआ कि किसी की गलती पर तुमने कुछ नहीं कहा और वो खुद अपनी सोच से जलने लगी? यही है 12वां रहस्य। तुम्हारी चुप्पी उसका आईना बनेगी। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो तब उसके मन में एक डर शुरू होता है, क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया? वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करेगी, पर अंदर से उसे पता होगा कि गलती उसी की थी। साइलेंस सिर्फ शांति नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला अपने कर्मों से टकराता है। वो हर दिन सोचती है, क्या मैंने उसे खो दिया? और वो डर, वही पछतावा उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। इसलिए अब कुछ मत बोलो, ना ब्लेम करो, ना जस्टिफाई, बस चुप रहो, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सजा है। पहले तुम उसे इंप्रेस करना चाहते थे, अब वक्त है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वो तुमसे इंस्पायर्ड हो जाए। 13वां काम है, अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनो। अब तुम्हारा फोकस प्यार नहीं, पर्पस है। जब वो देखेगी कि तुम अपने सपनों के लिए जी रहे हो, तुमने खुद को निखार लिया है, तुम अब किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं हो, तो उसका दिल तुम्हारे लिए फिर से धड़कने लगेगा। लोग हमेशा उसी की तरफ खींचते हैं जो खुद पर काम करता है, जो अपने जीवन को दिशा देता है। अब तुम वो बनो जिसे देखकर वो कहे, काश
ये अब भी मेरा होता। इंस्पायर करने वाले इंसान को कोई भुला नहीं पाता, क्योंकि वो दिल में नहीं आत्मा में जगह बना लेता है। वो दिन आएगा जब वो खुद बात शुरू करेगी। वो तुमसे ऐसे सवाल करेगी, तुम कैसे हो? पर असल में उसका मतलब होगा, क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? अब 14वां स्टेप शुरू होता है। अब वो तुम्हें पाने के लिए वही करेगी जो पहले तुम करते थे। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके अंदर एक खालीपन छोड़ चुका होगा। वो उस खालीपन को भरने तुम्हारे पास लौटेगी। शायद वो किसी बहाने बात शुरू करे, किसी पुराने मेमोरी का जिक्र करे, पर असल में वो देखना चाहेगी कि क्या अब भी तुम वही हो। तुम्हें अब काम रहना है। न खुश होकर कूद पड़ो, न ठंडे रहो, बस मुस्कुराओ और कहो, मैं अच्छा हूं, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। अब चाहत उसकी है और सुकून तुम्हारा। एक वक्त था जब तुम उसके लिए तरसते थे, अब वक्त है जब वो तुम्हारे लिए तरसेगी। और फर्क सिर्फ इतना है, तुमने खुद को बदल लिया, उसने तुम्हें खो दिया। 15वां और आखिरी कदम, अब किसी को अपने सुकून से बड़ा मत बनने दो। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो किसी की मौजूदगी से परिभाषित होता था। अब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास सब तुम्हारे अंदर है। वो लौटेगी, शायद माफी भी मांगे, पर अब तुम्हारा जवाब सिर्फ मुस्कुराहट होगी, क्योंकि तुम अब खेल में नहीं, तुम अब लेवल अप हो चुके हो। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तुम्हें बस इतना याद रखना है, जो चला गया वो सबक था, जो रह गया वो तुम्हारा आत्मसम्मान है। और यही है असली जीत, जब कोई तुम्हारे प्यार के लिए तरसे और तुम शांति से कहो, अब मैं खुद से प्यार करता हूं,